कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनीत से इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सोच में फंसा है और विलासी जीवन जीता है, इसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को ही हो सकता है। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। बताओ, सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से होती है। केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो आ गया जवाब तुम्हारा। तुम जो कह रहे शब्द का ज्ञान में शब्द होता है ना, केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। उत्तम विष्णु क्षणिक सुख देता है, उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वो सुख नहीं है। सुख का केवल आभास ही होता है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास ही होता है। मनुष्य की हर एक इंद्रिय को विषय उपभोग की आकांक्षा होती है। सयानापन वैसे आता तो है किंतु वो स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिल पाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से ज़्यादा भी खा लिया जाएगा और जिससे अजीर्ण होगा फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है किंतु नीत मना करती है। स्वामी शंकराचार्य जी इसीलिए तो आज्ञा देते हैं, स्वादन्नम न तु याच्यताम विधि वसात्मप्नेन संतुष्यताम। स्वादिष्ट अन्न की याचिता मत करो, दैव वसात जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी होता है। सुरुचि और सुनीत की बात हो रही है। जबकि विषयानंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुख ही होता है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनानंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीत से ध्रुव मिलता है। सुनीत का फल ध्रुव है। सुनीत का पुत्र ध्रुव है और ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी अनंत सुख का। ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है और यदि वह मात्र सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद हैं, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग्य है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और उसका परिणाम भी दुखद होता है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी होता है। दो मित्र वार्ता करने चले। एक की आदत ही ऐसी थी कि पलंग तकिया के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर ना मिला, अतः वो सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले।
इस महाशय की दशा देखकर उससे कहा कि ये बोझ कितने कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते। तो उसने उत्तर दिया, चाहे ये बोझ मुझे ही क्यों ना उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो वो बड़ा मजा देता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता था, फिर रात का कैसा आनंद आता होगा। ये कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है और सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है वह। विषय युक्त सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती रहती हैं। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मन सुरुचि के अधीन है, समझो वो कामाधीन भी है। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां और 2 पुत्र थे। राजा को सुनीत नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीत से प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने ये देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी ये गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा। बालक बालकृष्ण का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्यों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? तो स्वामी जी ने कहा, बये पोरते थोर होनो गेले और बये थोरते चोर होनो मेरे। इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर भी तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे? वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंद करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालो, उनसे अनुचित लाड़ मत करो। इति श्री अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम